तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी संबंधित जुड़े कुछ बातों पर चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ साथियों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने साथी तक शेयर जरूर कर दे। आज साथियों इस भर्ती पर चर्चा करेंगे कि ये भर्ती क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, क्या कारण है इस भर्ती का रुकने का और कब तक एडमिट कार्ड आएंगे। और 10 दिन का बोला था राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर में आपकी लॉटरी सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। अभी तक साथियों लॉटरी नहीं निकाली गई है, दिन टिप गए हैं और इतने बड़े व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी विभाग ने। तो इसके पीछे क्या कारण है उन पर चर्चा करने वाले हैं। अब राजस्थान सफाई कर्मचारी जो बने हुए हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं और राजस्थान के जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और राजस्थान के बेरोजगार युवा है वो भी साथियों आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है काम का, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभाग इस भर्ती को यदि कंप्लीट करवा दे तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिले। क्योंकि जहां पर 10 व्यक्ति काम कर सकते हैं वहां पर सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनको भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अब साथियों जो राजस्थान के जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वो भी धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल है। और अब साथियों जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर आपकी लॉटरी निकलवा देंगे, लेकिन अभी तक साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात को विभाग या तो मान नहीं रहा है या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये झूठा आश्वासन दिया था राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को कि मैं आपकी भर्ती करवा दूंगा। लेकिन साथियों अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। लेकिन साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो धरना प्रदर्शन राजस्थान जयपुर के अंदर अभी चल रहा है, जो राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वो और राजस्थान बेरोजगार युवा और साथ में साथियों जो पीछे लगे हुए कर्मचारी है वो भी सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि ये बात इनकी सुनने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं है कि साथियों 2023 के अंदर ये राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती आई थी और 23 पूरा चला गया और 24 से 20 चला जा रहा है। लेकिन साथियों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि 30 जून से पहले ये संभावना है, मैं आपको सच नहीं कह सकता कि 30 तारीख की आपकी लॉटरी निश्चित निकाल दी जाएगी, लेकिन एक संभावना है साथियों 30 जून से पहले निकाले जाने की संभावना है कि आपकी लॉटरी है वो निकाल दी जाएगी। और अब साथियों कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार कराए हैं वो डॉक्यूमेंट हमें कब लेके जाने हैं। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ 30 जून तक आप इंतज़ार करो। 30 जून के बाद में साथियों आपका जो लॉटरी है वो निकाल दी जाएगी। बताया जा रहा है 30 जून तक, जो आंदोलन चल रहा है उनमें न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था कि 30 जून तक आपकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने मंच पर बोला था या मीडिया के सामने बोला होगा कि 10 दिन के अंदर लॉटरी निकाल दूंगा। ये सामने आप भी देख रहे हो, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की कटिंग है जिसमें 10 दिन में लॉटरी निकालने के निर्देश दिए थे भजनलाल शर्मा ने। या तो भजनलाल शर्मा की बात विभाग नहीं मान रहा है या फिर झूठा आश्वासन सरकार ने हमें दिया है, कुछ ना कुछ कारण जरूर है। लेकिन साथियों एक बात निश्चित है कि ये भर्ती है ये आपकी 30 जून से पहले इनकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। अब साथियों एक बात करता हूँ कि कई मेरे साथी पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड इससे जो लॉटरी निकालने से पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे या नहीं होंगे। साथियों एडमिट कार्ड है आपको लॉटरी निकालने से पहले जारी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि लॉटरी निकाल देंगे 3 गुना या 5 गुना लेंगे। अभी तक पूरा कन्फर्म नहीं है कि 3 गुना लेंगे या फिर 5 गुना लेंगे। लेकिन एक चीज़ निश्चित है जो और भर्तियों में होता है साथियों, या तो 5 गुना होता है या फिर 3 गुना पास करते हैं। तो साथियों यदि 5 गुना पास करेंगे तो ये आपकी भर्ती 25,000 है, तो ये देख लो आप 5 गुना कर लो और 3 गुना करेंगे तो भी साथियों आपके 75,000 लमसम विद्यार्थी इसमें पास होंगे। अब साथियों 75,000 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड कब आएंगे? जब साथियों लॉटरी निकाल दी जाएगी, विभाग की वेबसाइट पर वो लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और सभी साथी आप चेक कर लेना, उस लिस्ट में जिस व्यक्ति का जिस विद्यार्थी भाई का जो नाम होगा उनको डॉक्यूमेंट लेकर और जिस नगरीय निकाय से आपने आवेदन किया है वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। अब क्या होगा, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल चलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कई मेरे साथ ये भी पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल 1 दिन होगा या 3 दिन होगा।
या 5 दिन होगा। साथियों 1 दिन का पता नहीं है, नहीं 3 दिन का पता है, नहीं फिर 5 दिन का पता है। साथियों एक न्यूज़ निकल कर आई थी पीछे, सामने वायरल हुई थी, उनका अभी तक एकदम सही पुष्टि तो नहीं हुई है कि 3 महीने तक का बता रहे हैं, विभाग की तरफ से बताई जा रही है। जो इस नगर पालिका सफाई कर्मचारी को कंप्लीट कराने वाली एजेंसी है उनकी तरफ से दिशा निर्देश आया है कि 3 महीने तक प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन एक चीज़ सच है साथियों, इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी के अंदर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 10 लाख के फॉर्मों में से लॉटरी निकाल दी जाएगी और इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल होंगे जो कभी किसी नगरीय निकाय के अंदर काम नहीं किया है ज़रूर, क्योंकि सारे तो है नहीं ऐसे, और कई ऐसे हैं जो काम करे हैं उनका लॉटरी में नाम नहीं आएगा, ये भी है। लेकिन इस चीज़ की हम स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन साथियों 3 महीने वाला एक सबसे अच्छा ये काम है कि जो विद्यार्थी 3 महीने काम करेगा उनको रखा जाएगा, क्योंकि 3 महीने तक बता रहे हैं कि लॉटरी के अंदर जैसे नाम आएगा उनका प्रैक्टिकल करवाएगा जिस नगरीय निकाय में उसने आवेदन किया वहाँ पर, और 3 महीने तक चलेंगे। 3 महीने वो काम करेगा, 3 महीने का वेतन सरकार देगी, 8,000 रुपये पर महीने का उनको वेतन दिया जाएगा। और हर रोज़ साथियों उनका लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, किस तरह काम करता है, काम का अनुभव है या नहीं है। और उनको साथियों हर रोज़ उनकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और 3 महीने उनके कंप्लीट होने के बाद में साथियों उनकी लिस्ट बनेगी, किस दिन ये काम करने के लिए आया है, किस दिन नहीं आया है, काम की प्रकृति कैसी रही थी, काम का अनुभव है या नहीं है, सफाई किस तरह की करता है, सफाई पर टाइम पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, और सफाई करने का एक तरीका है या नहीं है। उन चीज़ों का लेखा जोखा भी रखा जाएगा। जिस तरह मैंने 2 बार भी बता दिया है वीडियो के अंदर कि जैसे राजस्थान के अंदर हमारे नरेगा चलती है, उस हिसाब से साथियों ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा जाने की संभावना है। 3 महीने तक है, और 3 महीने तक निश्चित है कि आज राजस्थान पुलिस में जो लगते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, टीचर लगते हैं, टीचर की ट्रेनिंग होती है, वो 2 साल तक बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं। तो उस हिसाब से साथियों या तो नगर पालिका सफाई कर्मचारी बना रहे हैं, लॉटरी निकाल दो, लॉटरी निकालने के बाद मेरे हिसाब से मेरा अनुभव यही है कि साथियों जो मेरा मत है वो है कि 3 महीने के स्थान पर 4 महीने भी कर दो, क्योंकि जो भाई पीछे काम करके आया नगर पालिका के अंदर उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काम वो पहले से कर रहा है। 3 महीने में उनको क्या है, हाँ इतनी है कि लहरे काम करके आया तो वहाँ पर वेतन उनको ज़्यादा मिलता होगा, वेतन कम मिलता होगा, वो पीएफ वगैरह कट जाएगा। तो साथियों जो भाई काम करेगा उनको फ़ायदा मिलेगा। और साथियों सरकार की तरफ से कोई नई न्यूज़ अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा। तो अब साथियों आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं, जैसे आपका नाम आए आप तुरंत डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना उस नगर पालिका या नगर निगम के अंदर जिससे आपने आवेदन किया है। साथियों सबसे पहले आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उनके बाद में साथियों आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में भी साथियों यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप बनवा लेना। और जो भाई 8वीं पास 10वीं पास है तो उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बाद में साथियों मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 2 साथियों आपकी रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, वो 2 महीने 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उनके बाद में साथियों 2 इसमें चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो साथियों सरपंच का बनवा लेना, या फिर आपके जो टीचर सैन्य है कोई जानकार है आपका तो स्कूल से भी वो बनाकर आपको दे देंगी। और एक आपका पिताजी का आय प्रमाण पत्र होगा, और आय प्रमाण पत्र की एक फ़ोटो आपको लेके जानी है, या फिर जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी, और आधार कार्ड, और अपने जो अनुभव प्रमाण पत्र और आपकी 10वीं या 8वीं की मार्कशीट है उनमें आपका नाम सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की यदि नाम में गलती है तो साथियों वो पहले से सही करवा लो। अभी तक टाइम है आपके 10 या 15 दिन का, उनके बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें आपका नाम सही होना चाहिए। और एक चीज़ साथियों आधार कार्ड और आपका जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यदि आपकी आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत है और जन आधार के अंदर अपडेट में कुछ अलग है तो वो आप अपडेट करवा लेना। और साथियों कोई भी इन्फॉर्मेशन नगर पालिका सफाई कर्मचारी संबंधित आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट और सही न्यूज़ दे दी जाएगी।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथी तक ये वीडियो शेयर कर दे। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।